guys, welcome to my channel Muskan Learning Center. वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़, एक न्यू डिमांड पे सीरीज़ हमने बनाई है। वो बनाई है STS सिबा टेस्टिंग सर्विस की मैथमेटिक्स की। हमारे पास जो पोर्शन है हम वो कवर करवाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले जो हम पार्ट करने वाले हैं वो अलजेब्रा पार्ट करने वाले हैं। अलजेब्रा में हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे, हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी, इनइक्वलिटी आ जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं कि अलजेब्रा खुद क्या होता है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स लाइक एक्स वाई आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स एंड वी सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस सिंबल्स। अलजेब्रा के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन नंबर को किसी भी सिंबल्स के साथ डिनोट करते हैं। लाइक हमारे पास सिंबल्स कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई। हमारे पास एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आ जाती है, जैसे हमारे पास लेट सपोज मेरे पास चॉकलेट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं। उसको क्या करूंगी, अगर मेरे पास अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। अब लेट सपोज थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने क्या दे दी, 2 चॉकलेट्स दे दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं है मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं, मेरे पास कितनी क्या है, एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। मैं उसमें क्या कर दूंगी, +2 कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगी कि मेरे पास अब कितनी चॉकलेट्स हैं। तो मेरे पास अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास उसमें क्या होता है, हमारे पास अननोन नंबर्स जो होते हैं ना, जिनका हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने हैं, वो 10 हैं, 12 हैं, कितने हैं, मुझे नहीं पता। तो उनको क्या करते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं एक्स और वाई से। तो हमारे पास ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, अलजेब्रा का। हमारे पास अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास एक्सप्रेशन, हमारे पास नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी हमारे पास जितने भी, यानी इस तरह से हमारे पास इसमें इक्वेशन बनी होती है, यानी एक्सप्रेशन बनी होती है हमारे पास। जैसे लेट सपोज हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2x+3। अब ये हमारे पास अगर यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आती है तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, हमारे पास कोई ऑपरेशन होता है और हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल हम सबको पता है, कोई भी यानी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, जेड हो सकता है। वेरिएबल हमारे पास कोई भी हो सकता है। अब सिंपली हमने समझा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन सिंपली हमारे पास जिसमें जो भी हमारे पास वैल्यू है, जिसके अंदर हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आ रहा, वो क्या होगी, एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारे पास। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशंस की टाइप कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास इसमें जो भी इक्वेशन होगी उसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मोनोमियल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास इसकी टाइप होती है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या होती है, एक टर्म होती है। एक टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक टर्म है, यहाँ पे क्या है, एक टर्म है। तो ये कितनी टर्म्स हो गई, हमारे पास 2 टर्म्स हो गए। लेकिन इसमें क्या होती है, हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2x लिखा हुआ है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। अगर मैं इसके आगे एक 8 कर दूंगी तो ये क्या बन जाएंगे, 2 टर्म्स बन जाएंगी। मोनो मीन्स हमारे पास क्या होता है, 1। तो हमारे उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप आ जाती है बायोनोमियल। बायोनोमियल में हमारे पास क्या आती है, 2 टाइप्स आती हैं, या 2 टर्म्स भी कह सकते हैं। इसमें क्या आती है, हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं। जैसे हमारे पास लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है x+3x।
क्या होती है, बायोनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, जैसे एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, तो ये आपस में क्या बन रही है, हमारे पास 2 टर्म्स बन रही हैं। तो ये क्या हो गई, हमारे पास किसकी टाइप्स चल रही है, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन की टाइप चल रही है, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हो गई। उसके बाद हम चल देते हैं थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। थर्ड टाइप हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास उसमें 3 टर्म्स होती हैं। 3 टर्म्स किस तरह से होती है वो हम लिख के देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो गई, हमारे पास ये क्या हो गई, एक टर्म, ये क्या हो गई, सेकेंड टर्म, ये क्या हो गई, हमारे पास थर्ड टर्म। तो ये मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास 3 जो टाइप थी, ये किसकी टाइप्स आ गई, हमारे पास एक्सप्रेशन की। अब हम आगे चल देते हैं और देखते हैं कि एक्सप्रेशन में हमारे पास और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जिसको आज हमें कवर करना है। अब हम स्टार्ट करने वाले ऐसी चीज़ें जिसमें जो हमारे पास क्या होंगी, एसटीएस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। यानी ज़्यादातर जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं ना, वो इसी तरह से आते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी जाती है और कहा जाता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। लेट सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन आती है एमसीक्यूज में, जहाँ पर लिखा होता है 2x प्लस 3x का आंसर हमारे पास क्या होगा। लेट सपोज इस तरह से ब्लैंक बन के आ जाती है। उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे हमारे पास ये भी ऑप्शन आ सकता है कि 2x ही होगा, हमारे पास 5x भी आ सकता है, उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, 5x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जब भी 2 वेरिएबल सेम होंगे तो उनको क्या करेंगे, हम उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। यानी हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स एक जैसे हैं और तो क्या कर देंगे, हम उन दोनों की वैल्यूज को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। अगर यहाँ पर ऐड का साइन होगा, यहाँ पर जो भी साइन होगा वो क्या करेंगे, वो हम इन दोनों पे पुट करेंगे। लेट सपोज हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है 3x माइनस x। तो हम क्या करते हैं, x ये भी सेम वेरिएबल है, ये भी सेम वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करवाते। तो 3 में से जब मैं माइनस करती 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाता, 2x आंसर आ जाता। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं हुआ हमारे पास, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, और यहाँ पर भी कोई नंबर था, यहाँ पर भी कोई नंबर था। अगर हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास इस तरह से होता है x प्लस एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक है, तब जाके हमारे पास ये क्या बनता, 2x बनता। जब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज गिवन होती हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐड नहीं करते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या थी, वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या सपोज किया था कि हमारे पास यहाँ पर 1 है। मैथ का रूल यही है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास ऑलरेडी 2 भी था और 3 भी था। अब हम इनको क्या करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो यहाँ पर 3 और 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 5। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास इस x को और इस x को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के ऊपर पावर भी सेम है, तो क्या कर देंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर x को क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अगर लेट सपोज हमारे पास x यहाँ पे x 1 होता और x स्क्वायर होता, तब ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, हमारे पास बिल्कुल अलग होती, ये एक अलग होती, ये एक अलग होती, फिर इन दोनों को आपस में ऐड नहीं करवा सकते थे आप। इसी तरह से हम जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेती हूँ, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आंसर आएगा, जबकि नहीं। यहाँ पर मैंने बताया अगर यहाँ पर पावर भी अलग है तब भी ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। जैसे लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस और यहाँ पर आ गया 3x, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इन दोनों की पावर, इन दोनों की वेरिएबल की पावर क्या है, अलग अलग है, दैट्स वाई ये आपस में ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यहाँ इसके पास पावर ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 5x लिख देते हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा, 2x प्लस 3 ही इसका आंसर होगा। यानी यहाँ पर हम इसको प्लस नहीं करवा सकते, और ना तो ये इक्वेशन में है जो हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाए उसके बाद पूरा मेथड सॉल्व करें, नहीं। हम यहाँ पर किसकी बात करें, एक्सप्रेशन की बात करें, तो एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल का साइन नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप सबको समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़े से
MCQs करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं लेक्चर में। मैं क्वेश्चन आप सबको करने के लिए दे रही हूँ, जो आप सबको करना है और कमेंट्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन 3 होमवर्क। ये रहा हमारे पास सवाल 2x प्लस 3x माइनस 4 प्लस 6। अब इसका आंसर आप सबको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कितने हम MCQs की साइड चलते हैं। अब हमारे पास इन एक्सप्रेशन पे बेस करती हुई हमारे पास एक MCQs है जो ज़्यादातर STS के टेस्ट में आई है, तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 फाइंड 2x प्लस 3। हमें क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2। आपको फाइंड करना है कि 2x प्लस 3 क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू क्या है दी हुई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, x के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2 प्लस 3। 2 2 सा क्या होता है हमारे पास 4 प्लस 3 एज इट इज। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इसका आंसर हमारे पास आया 7। तो सिंपली इसी तरह से सारे सवाल होंगे। अगर आपके पास यहाँ पर फॉर सपोज आपके पास सवाल बन जाता है 2, आपके पास x की वैल्यू दी हुई है 1 और y की वैल्यू दी हुई है 9, और आपके पास ऐसे सवाल बन के आ जाता है, तो ये काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर आपको पता हो किस तरह से हमें पुट करनी होती है वैल्यूज़। उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे सवालों की तरफ। अब हमारे पास एक MCQs इस तरह से भी बनता है कि हमारे पास इस तरह से वैल्यू दी होती है, उसके बाद पूछते हैं कि हमारे पास आंसर क्या होगा। अब हमारे पास इसके ऑप्शंस में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आ सकते हैं। ऑप्शन ए 2x प्लस 3, बी 2x प्लस 6, सी x प्लस 6, डी 2x प्लस 9। अब ये सवाल अगर किसी को मैथ्स के कॉन्सेप्ट आते होंगे तो उनको तो पता होगा कि काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता देती हूँ इजी करके कि हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या है, एक मल्टीप्लाई का सिंबल है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर हमें कोई भी साइन नहीं दी हुई। अब मैथ्स में क्या होता है, हमारे पास जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, और जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी साइन नहीं थी, तो हमने क्या सपोज किया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है। तो अब हम क्या कर देंगे, हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी हुई थी। अब पहले मैं क्या करूंगी, 2 हमारा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो 2 इससे भी करेगा इससे भी करेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करेगा। अब हमारे पास 2 को जब मैंने x से किया तो क्या आया 2x, 2 को जब मैं 3 से करूंगी तो क्या आएगा प्लस 3 2 जा 6 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शंस देखें तो हम देखो कितने ज़्यादा, यानी जिसको नहीं पता होगा कि 2 को x से भी करना है 3 से भी करना है, तो वो क्या करेगा, फौरन सोचेगा हाँ मैंने 2 को x से करवा दिया तो चलो a ठीक है, जबकि नहीं, a बिल्कुल गलत आंसर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे चले जाते हैं। अब थर्ड क्या होगा, हमारे पास अगर स्टूडेंट को मैथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, 2 को क्या करेगा डायरेक्टली 3 से करवा देगा और फिर क्या लिख देगा आंसर x प्लस 6, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ तो बिल्कुल ही टेबल गलत लगा है, यानी 3 3 जा 9 लगाया हुआ, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 2 जा 6 बोल रहा है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, क्योंकि हमने क्या करवाया, हमें भी यही करेक्ट आंसर मिला था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारे पास यह हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम और देख लेते हैं कि और किस बन के आ सकते हैं। अब हमारे पास एक ये काफ़ी ट्रिकी है, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। x मल्टीप्लाई x, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सब कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि x प्लस एक्स क्या होता है, 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है, तो ये क्या हुआ 2x। अब ये आप सब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हमारे पास एक सवाल आ जाता है, एक MCQs, ज़्यादातर MCQs जो है हमारे पास टाइप्स में से भी बन के आ सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3, ये कौन सी टाइप का सवाल है। तो हमारे पास हमें याद है कि हमने अभी अभी पढ़ा है ये किसका है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो किसका होता है, बायोनोमियल होती है हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब हम चलते हैं थोड़ी और एग्जाम्पल्स की तरफ।
हमारे पास एक एमसीक्यूज है, इन अलजेब्रा लेटर्स लाइक एक्स वाई आर कॉल्ड डैश। यानी हमारे पास अलजेब्रा के अंदर जो हमारे पास लेटर्स होते हैं एक्स और वाई, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? जब भी हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में ये चीज़ें आएंगी, जैसे 2x+1, तो मैं क्या कहूँगी कि 2 के साथ क्या है? मैं वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो हमारे पास सिंपली जब भी हमारे पास अगर ये एमसीक्यूज बन के आता है तो डायरेक्टली आपको किस पे टिक करना है? वेरिएबल के ऊपर टिक करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज। अगर हमारे पास जैसे 3x+5, अगर हमारे पास सवाल हो कि इसमें से कांस्टेंट नंबर कौन सा है, तो हम सबको पता है कि कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं? हमारे पास मैथ्स के जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। अब ये क्या होगा हमारे पास? ये क्या हो गया हमारे पास? वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट हो गया। इसके साथ क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है तो ये हमारे पास कांस्टेंट में काउंट नहीं होगा, ये किस में होगा? कांस्टेंट में काउंट होगा। तो इसको क्या कह देंगे हम? कांस्टेंट। यहाँ पे बोल रहे हैं विच इज कांस्टेंट, यानी कौन सा कांस्टेंट है? तो हमारे पास 5 क्या है? 5 इज अ कांस्टेंट नंबर। उसके बाद इसी तरह से अगर सवाल बन के आता है 2x+7, यहाँ पर हमें बोलते हैं कि विच इज वेरिएबल, यानी कौन सा वेरिएबल है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास x और y क्या होते हैं? हमारे पास अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। तो हम बिना सोचे लिख देंगे कि x क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। बाकी जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास एसटीएस के टेस्ट में आ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा के अंदर वो आ जाता है इक्वेशन का। लास्ट टॉपिक करते हुए मैंने बताया था अगर इक्वल का साइन नहीं है इट्स मीन वो क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल का साइन है इट्स मीन वो इक्वेशन है। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर क्या आ जाता है? हमारे पास इक्वल का साइन आता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x+3 = 0। अब जैसे ही हमारे पास इक्वल का साइन आया तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है? हमारे पास इक्वेशन की बात हो रही है। अब हमारे पास इक्वेशन के अंदर हमारे पास सेम उसी तरह के पार्ट्स आ जाते हैं जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन में थे। बस इसमें क्या आ जाता है? हमारे पास एक अलग चीज आ जाती है, वो क्या है? इक्वल का साइन, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन से क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। देन हमारे पास जैसे हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक छोटी सी, जैसे ये हमारे पास है 2x+3। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगी इक्वेशन को? ये हमारे पास क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लस। ये इक्वल की उस तरफ जाएगा तो वहां पर जाके क्या करेगा? माइनस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? -3। अब ये 2x यहाँ पर क्या कर रहा है? 2x यहाँ पर आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3/2। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी? x की -3/2। अब हमारे पास और इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास 2x = 3। अब हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, एक इक्वेशन आ जाती है 2x+3 = 0। अब ये 3 यहाँ क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? माइनस। अगर दूसरी तरह हमारे पास 2x - 3 = 2, अब यहाँ पर 3 क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? प्लस करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी? 2+3। तो हमारे पास, और अगर जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है? 3/2 डिवाइड कर रहा है तो वहां पर 2 जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 = 2 हो जाएगा। 3 = 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू होगी 3/2 = 2। अब ये 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 = 2 2 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 = 4। तो हमारे पास इक्वेशन के ये हमारे पास रूल्स थे। ये रूल मैं आगे लिख भी देती हूँ कि किस तरह से हमें इक्वेशंस को देखना है, इक्वेशंस को सोल्व करना है। जब भी हमारे पास सवाल आएंगे तो हमारे पास
चार तरह के रूल होते हैं। एक हमारे पास रूल क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होता है, एक डिवीजन का होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। अगर हमें ये क्लियर है तो किसी भी तरह का कितना भी हार्ड सवाल आ जाएगा हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, जहाँ पर मैं आपको रूल्स लिख के दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल आ जाता है। सबसे पहले तो हम एडिशन का देख लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, तो वहां जाके इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 5, और आगे फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल आ जाता है। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, रूल मल्टीप्लिकेशन का रूल आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, अगर कोई नंबर इक्वेशन इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 यहाँ का क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या करेगा, 2 डिवाइड। अब हमारे पास ये किस तरह से बन जाएगी, 2/2, तो हमारे पास इस तरह से आंसर निकल आएगा। उसके बाद थर्ड रूल हमारे पास किसका आ जाता है, आई थिंक सब्सट्रैक्शन का, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लेट सपोज x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास 5 क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, इक्वेशन के वहां प्लस, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और रूल, जो हमारे पास किसका आ जाता है, डिवीजन का। डिवीजन का रूल आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल में वहां जाके क्या करेगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे पास रूल्स थे 4। उसके बाद ब्रैकेट रूल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास ब्रैकेट रूल किस तरह से काम करता है। जैसे हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ इस वाले को भी सॉल्व करते हैं कि ये पूरी इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 को हम क्या करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 10। अब हमें क्योंकि ऊपर वाले रूल सारे याद हैं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2x एज इट इज, ये क्या है हमारे पास 6। अब ये 6 यहाँ पे क्या करे, प्लस, इक्वल के वहां जाके क्या करेगा, माइनस। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं इस 10 को यहाँ क्यों नहीं लाई और इस 6 को वहां क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ये 10 क्या है, हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू को मैं जैसे यहाँ करूंगी तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और मैथ्स के हिसाब से जो आंसर माइनस में आता है वो काफी एफिशिएंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास जो आंसर प्लस में आता है। तो हमारे पास इसी तरह से आगे सॉल्व करते हैं इक्वल। अब 10 यहाँ पर 6 किसका था, प्लस का था, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, हमारे पास क्या होता है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें रूल याद है कि हमारे पास यहाँ पर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही है तो वहां जाके क्या करेगी, सिंपली डिवाइड करेगी। x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 2। मैंने एज इट इज आपको बताया था स्टार्ट में कि हमारे पास ये जो हमारे पास रूल्स हैं, ये जो हमारे पास 4 रूल्स है ना, ये हमें याद हो गए तो हम इस तरह की इक्वेशंस कितनी भी आ जाएंगी हम उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस ब्रैकेट रूल को भी याद रखना है कि 2 अगर भाई मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे नहीं करेंगे आपके 2 को x से करवा लिया, हाँ भाई हमारा आंसर आ गया, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। अब हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो आगे पेज पे चलते हैं हम यहाँ पर सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे रूल्स कवर हो जाएं। 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 7। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 को हम इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो हमारे पास 2x क्या हो, 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 को 3 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद हमारे पास प्लस x एज इट इज प्लस 7 एज इट इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x और ये x क्या है, हमारे पास सेम है,
क्यों सेम है? क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर जो वेरिएबल है वो भी सेम है, इसके ऊपर जो वेरिएबल है वो भी सेम है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है हमारे पास 1 है। तो 2x प्लस 1x क्या हो गया हमारे पास? 3x आंसर आ गया। प्लस 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 13 आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 13 यहाँ क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? माइनस 3x इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास x यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ x क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? यहाँ 3 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो x एज इट इज आ गया -13 अपॉन 3 आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है? कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमारे पास फर्दर सॉल्व नहीं हो पाता, तो फिर क्या करते हैं? हम उस आंसर को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमारे पास आंसर जो है माइनस के अंदर आया। अब यहाँ पर अगर हमारे पास और फर्दर यानी वैल्यूज होती तो क्या करते हैं? हम कोशिश करते एट द एंड कि हमारा आंसर किस में आए? प्लस में आए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो हमारे पास जो आंसर आया वो हम किस में लिख देंगे? आंसर के अंदर लिख देंगे। अब हमारे पास इसके रिलेटेड हम 2-3 एमसीक्यूज देख लेते हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज बन के आते हैं इस टाइप के इक्वेशंस के अंदर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास इतनी हार्ड नहीं आती इक्वेशन में, अगर आती है तो सवाल आ जाता है, वरना बहुत सिंपल से आ जाती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज एन इक्वेशन। यहाँ पर हमसे पूछें कि इनमें से कौन सी इक्वेशन। ऑप्शन 1 हमें दिया हुआ है कि x+5, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है 2x इज इक्वल्स टू 10, ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है x लेस देन 3। अब इसका आंसर जो है आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने लास्ट इसी लेक्चर के अंदर आपको क्लियरली बताया है कि हमारे पास इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन है और कौन सी एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास दूसरी एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या कह रहे हैं कि सॉल्व 3x-2 इज इक्वल्स टू 9। ये अब तो काफ़ी इजी हो गया होगा, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सवाल सॉल्व कर चुके हैं हम। 3x-6 इज इक्वल्स टू 9। 6 यहाँ माइनस कर रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा। 9 + 6 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 क्या कर रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3। 3 5 जा क्या होता है हमारे पास? 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई। अब अगर आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप काफ़ी इजीली इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है, x/2 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास हमें पता है कि यहाँ क्या है? 2 डिवाइड कर रहा है, तो वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक और एमसीक्यूज है जो आप मुझे सॉल्व करके उसका आंसर बताएंगे। x+3 इज इक्वल्स टू 3x+11। इसके ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D 5। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। समझा कि अलजेब्रा क्या होती है, दूसरा हमने समझा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके बाद तीसरा हमने समझा कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इन तीनों का कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।